हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स पीवाईक्यू सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर पार्ट 1 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिन्हें सॉल्व करने के बाद आपका कंसेप्ट डेफिनेटली और एनहेंस होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या गिवन है। बोल रहा है कि 10 charges are placed on circumference of a circle of radius capital R with constant angular separation between successive charges. Okay, alternate charges 1 3 5 7 9 has plus q charge and 2 4 6 8 has minus q charge. Find the potential V and electric field E at the center of the circle. मतलब कि एक सर्कल है और उसका रेडियस है कैपिटल आर, सेंटर है मान लो O, और इस सर्कल पर प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज अल्टरनेटिवली प्लेस्ड है। कितने टोटल चार्ज कितने हैं? 10 चार्जेस प्लेस्ड है यहाँ। ओके, हमसे पूछा है सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिएगा यहां पर क्या है कि यदि आप किन्हीं दो, एक प्लस एक माइनस का यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ना, तो यहां पर क्या आएगा? V इक्वल्स टू प्लस के क्यू अपॉन रेडियस। डिस्टेंस यहां पर रेडियस ही है। ओके, और नेगेटिव चार्ज के लिए लिखेंगे तो माइनस क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो इस तरह से कोई भी दो चार्जेस का पेयर लेंगे ना, तो दो चार्जेस का पेयर इस तरह करके पोटेंशियल को कैंसिल कर देगा, और इन टोटल पोटेंशियल आपके पास में कितना आ जाएगा? 0। तो पोटेंशियल यहां पर 0 रहेगा सेंटर पर। ओके, इसी तरह से आप देखेंगे जैसे ये वाला पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसके जस्ट सामने एक और पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि एंगुलर सेपरेशन सेम है और अल्टरनेटिवली प्लेस्ड है। तो एक प्लस क्यू चार्ज के सामने दूसरा प्लस क्यू चार्ज आएगा, और एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को ये क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पर कितना आएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 ही आएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन में सेंटर पर फील्ड और पोटेंशियल दोनों 0 रहेगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो देखिए V इक्वल टू V नॉन जीरो है ए ऑप्शन में। सी देखिए, सी V 0 E 0, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें V भी 0 है और E भी 0 है सेंटर पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या गिवन है? टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैव डायपोल मोमेंट प्लस पी आई कैप। एक तो प्लस पी आई कैप डायपोल मोमेंट है एक का, तो और दूसरे का P2 माइनस पी आई कैप, दूसरे का माइनस पी आई कैप है डायपोल मोमेंट, और एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड है और उनके बीच डिस्टेंस है a। व्हेन रिलीज्ड दे मूव अलोंग एक्स एक्सिस। उनको छोड़ते ही वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं और उनका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या रहता है? अनचेंज्ड रहता है। ओके, इफ द मास ऑफ ईच डायपोल इज m, देन देयर स्पीड व्हेन दे आर इनफाइनाइटली फार अपार्ट। तो अपने को क्या कंसेप्ट यहां पर यूज करना है? एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो जैसे ये कोई डायपोल है फर्स्ट, तो इसका डायरेक्शन है आई कैप के अलोंग, यानी कि एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, और इसका डायपोल मोमेंट है प्लस पी आई कैप। ओके, एक और डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट है माइनस पी आई कैप, यानी कि उसका डायरेक्शन जो है ना वो माइनस एक्स के तरफ है। ओके, और इनके बीच सेपरेशन कितना है? ए सेपरेशन है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि यदि इनको रिलीज कर दिया जाए तो फिर ये कुछ वेलोसिटी गेन करेंगे और इनफाइनाइटली फार अपार्ट हो जाएंगे, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो वहां पर जो स्पीड वो गेन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो गेन करेंगे, वो हमसे यहाँ पर निकलवाया है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ पर क्या है ना कि एक्सिस के अलोंग है एक प्रकार से दोनों के दोनों डायपोल, एक दूसरे के एक्सिस के अलोंग। तो यानी कि यदि मैं यहाँ पर इंटरेक्शन एनर्जी निकालूं इनिशियल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक का तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा, तो E,
और दूसरे का डायपोल मोमेंट, इंटरेक्शन एनर्जी निकालते टाइम, तो पीई लिखेंगे हम यहाँ पर। एक का इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे का डायपोल मोमेंट। तो क्योंकि एक्सिस पर है तो जो एक डायपोल का जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं तो एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और वो हो जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब। डिस्टेंस यहां पर a है तो a क्यूब आ जाएगा। अब देख एक p और 2kp, तो यहां पर 2kp स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय a क्यूब। तो यहां पर u का वैल्यू क्या आएगा, देखिए इंटरेक्शन एनर्जी इनिशियली, तो u कितना बनेगा, u इक्वल टू आएगा 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाय k की जगह लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू a क्यूब। तो ये क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द डायपोल है। क्लियर है। बाद में फार अपार्ट हो जाएंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाएंगे, तो वहां पर उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो यानी कि मुझे अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे ये जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करी है, ये पोटेंशियल एनर्जी हमने सॉल्व करी है, इस पोटेंशियल एनर्जी को दोनों डायपोल्स के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल करना होगा। तो यानी कि U इक्वल्स टू, मुझे लिखना होगा U इक्वल्स टू K1 प्लस K2, दोनों का काइनेटिक एनर्जी का सम। तो 2, क्योंकि मास और स्पीड दोनों का सेम रहेगा, तो 2 इंटू mv स्क्वायर इक्वल्स टू जो हमने आंसर निकाला U का, तो 2 देखो 2 से 4 को कट करेंगे तो नीचे 2 पाई ही बचेगा बस। तो इसको भी आगे इसी तरह लिख लेते हैं। तो देखिए यह आएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। क्लियर है। 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा तो v का आंसर क्या आएगा, देखिए v ये आएगा अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर, और ये 4 से 2 कट गया था तो नीचे 2 बचा है, तो देखिए p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब मल्टीप्लाइड विद मास। ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला हो गया, स्पीड का वैल्यू आ गया जो चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे ऑप्शंस में p अपॉन a बाहर है, तो हम इसको भी इसी तरह से सॉल्व लिखेंगे। तो v इक्वल्स टू, तो p स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो p, और डिवाइडेड बाय a क्यूब को यदि मैं यहां से a स्क्वायर निकालता हूं तो a बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू a। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं p अपॉन a 1/पाई पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो नहीं हो सकता। देखिए बी ऑप्शन p अपॉन a अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ma, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपने इसका सॉल्यूशन समझा होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए क्या गिवन है, कंसीडर 2 चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर S1 एंड S2 ऑफ रेडियस R1 एंड R2। मतलब अपने को 2 मेटेलिक स्फीयर्स गिवन है, उनका रेडियस गिवन है अपने को R1 एंड R2, चलो ठीक है, और इनके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं E1 एंड E2। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं, E1 अपॉन E2 का वैल्यू गिवन है, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। ओके, देन द रेशियो ऑफ V1 अपॉन V2, यानी हमसे पोटेंशियल का रेशियो पूछा है, V1 अपॉन V2 पूछा है अपन से, तो इसको किस तरह से डील करना है। तो देखिए आप लोग, देखो अपने को पता है किसी भी स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो यहां पर E1 की जगह मैं लिखूंगा क्या, के चार्ज ऑफ फर्स्ट स्फीयर Q1 लिख लेता हूं, Q1 अपॉन रेडियस स्क्वायर तो R1 स्क्वायर। इसी तरह डिवाइडेड बाय के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। ओके, और इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। मैं यहां से क्या कर लूंगा, Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू निकाल लूंगा। तो Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू देखिए क्या बनेगा अपने से, तो Q1 अपॉन Q2 मल्टीप्लाइड विद, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यह बनेगा R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखिए Q1 अपॉन Q2 क्या मिलेगा, Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 होल क्यूब बन जाएगा हमारे पास। सही है, तो Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 गिवन था। हमसे पूछा है V1 अपॉन V2, तो किसी भी स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला देखिएगा
उससे पहले मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूं। देखो V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू के Q1 अपॉन R1 डिवाइडेड बाय के Q2 अपॉन R2। तो के से के कैंसल और यहां से मिलेगा क्या, Q1 अपॉन R1 मल्टीप्लाइड विद R2 अपॉन R1। एक सेकंड देखो ये R1 नहीं है, Q1 अपॉन Q2 आएगा। Q1 अपॉन Q2 मल्टीप्लाइड विद R2 अपॉन R1। तो यहां से V1 अपॉन V2 क्या आ जाएगा, तो देखिए V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2, तो Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आएगा R1 अपॉन R2 होल क्यूब मल्टीप्लाइड विद R2 अपॉन R1। तो देखो R2 अपॉन R1 से R1 अपॉन R2 कट करेंगे ना, तो क्यूब है तो एक पावर कम हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो मतलब कुछ नहीं था, E1 अपॉन E2 अपने को दे रखा है, वहां से Q1 अपॉन Q2 निकालेंगे, पोटेंशियल का रेशियो चाहिए तो वहां पर Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर हम देख लेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल था ये, तो वेरी इजी। ठीक है, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, देखिएगा टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स ए एंड बी, ओके, with respectively dipole moment dA vector equals to -4qa I cap and dB vector equals to -2qa I cap are placed on x-axis with separation capital R as shown in the figure। डायग्राम दे रखा है और यहाँ पर डायपोल्स भी है। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम ए एट विच बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस द सेम पोटेंशियल। हमसे ये पूछा है कि ए और बी दो डायपोल है, तो ए से कितना डिस्टेंस पर दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो यदि ये मान लो एक डायपोल है ए और ये मान लो दूसरा डायपोल है बी और इनके बीच टोटल डिस्टेंस है आर, तो मैं मान लेता हूं कि ए से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट प्लेस्ड है पी, तो बी से डिस्टेंस हो जाएगी वो आर माइनस एक्स। ओके, और मैं जूम कर लेता हूं कि पी पर पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, पी पर पोटेंशियल सेम है। तो पी पर पोटेंशियल सेम है तो अपने को पता है किसी भी डायपोल के एक्सिस पर पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि ये डायपोल एक्स एक्सिस के अलोंग है और एक्स एक्सिस पर ही पॉइंट है, तो एक्सिस पर पोटेंशियल वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो होता है Kp अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे ए का पोटेंशियल, तो के पोटेंशियल, अब देखो यह पोटेंशियल लिखते टाइम के और डायपोल मोमेंट हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, पुट करेंगे, तो ए वाले का डायपोल मोमेंट क्या है, तो 4qa डिवाइडेड बाय, और डिस्टेंस क्या लिया पी से और ए का x, तो एक्स स्क्वायर। ओके, और इक्वल टू पोटेंशियल सेम है तो दोनों का पोटेंशियल बराबर करना है, तो k 2qa और डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, 2qa से 4qa भी कट जाएगा, 2 बचेगा, तो मिला क्या अपने को, मिला यहां से ये 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन r माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है फर्दर, तो देखिए वैसे तो मैथमेटिक्स है सिंपल, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चलिए अपन साथ साथ करते हैं इसको। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग और यहां से मिलेगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम स्क्वायर कर ले, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रूट कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर है ना। तो देखो ये क्या बनेगा, √2 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन r माइनस एक्स। तो देखिएगा यहां से √2 r और माइनस √2 x और इक्वल्स टू x। ओके, ये √2x उधर जाएगा तो x इंटू 1 प्लस √2 और इन इक्वल्स टू √2r। ओके, तो यहां से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू आएगा r√2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √2। तो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है, r√2,
r√2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये रहा, देखो सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके वैसे देखा जाए ना तो एक ऑप्शन और भी रहेगा, दूसरा भी ऑप्शन है, डी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है। तो वो जो दूसरा जो डिस्टेंस आएगा ना वो बी के दूसरी साइड में साइड में आएगा, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है वैसे, लेकिन हमने क्योंकि इन बिटवीन लिया है तो इन बिटवीन यही डिस्टेंस रहेगी, तो सी ऑप्शन हम करेक्ट माने। ठीक है जी। बाकी आप यदि साइड में पॉइंट माने ना तो वहां पर भी पोटेंशियल सेम मिलेगा, और उसके लिए फिर डिस्टेंस ये वाला आएगा, डी ऑप्शन। ओके, तो आई होप समझे होंगे। पॉइंट सी करेक्ट, ये ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक है। देखिए क्या गिवन है, अ चार्ज कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 concentric spherical cells, radii given है A B C। ओके, their surface charge density equal to one other, उनका surface charge density सेम है, रेडियस अलग अलग है, स्फेरिकल सेल है। ओके, मतलब ऐसा गिवन है कुछ 1 2 3, इनका रेडियस A B और C, रेडियस अलग अलग है लेकिन डेंसिटी सेम है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, चार्ज अलग है Q1 Q2 और Q3। ओके, द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम देयर कॉमन सेंटर। ओके, हमसे कॉमन सेंटर से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल पूछा है, यानी कि यहां पर पोटेंशियल पूछा है हमसे। देखिए इस इनर जो सेल है ना, सबसे अंदर वाला जो सेल है उसके अंदर प्लेस्ड है, यहाँ पर पॉइंट है, तो ये तो अंदर वाला पॉइंट हो गया ना। और हमें पता है कि किसी स्फेरिकल सेल या फिर कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में सेम पोटेंशियल रहता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल हमसे पूछा है, तो सेंटर या फिर यहाँ पर निकालें एक ही बात। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करना होगा। तो V इक्वल्स टू हम पहले तो लिखेंगे, देखो V इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ ईच सेल, तो देखो K फर्स्ट वाले का चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस प्लस K सेकेंड वाले का चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस प्लस K थर्ड वाले का चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस। अब देख यहां पर क्या गिवन है, K अपॉन, बेटा अभी ये लाइट का इश्यू है, आज यूपीएस चार्ज नहीं हो पाया, इसलिए ना एक बार दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं इसको। ओके, कोई बात नहीं, देखिएगा रिस्टार्ट करते हैं बेटा, तब तक आपको ब्रेक भी मिल जाएगा। ठीक है ना, इट्स अ ब्रेक। ये देखिए ये गए फाइल व्यूअर, ये हमारी आ गई पेन ड्राइव, ये डीपीपी और ये उसका सॉल्यूशन, ये आ गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो वापस से कर लेंगे, आया तो नहीं। कोई बात, दोबारा से करते हैं। देखो क्या गिवन है कि यहाँ पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और कहां पर, एक शेल पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, एक सेल पर, एक सेल नहीं है बल्कि 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स है, और उनके रेडियाई है ए बी सी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम देयर कॉमन सेंटर वेयर R इज ग्रेटर देन A। ओके, तो मतलब हमसे ये पूछा है, देखो यहां पर ये 1 2, देखो ये रेडियस है A, ये B और ये C, ये R लेस देन A है बेटा। ठीक है ना, R लेस देन A है, मतलब इनर वाले के अंदर है, यहां पर हमसे पोटेंशियल पूछा है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पोटेंशियल तीनों सेल्स का होगा, तो K मान लो फर्स्ट सेल जो है इनर वाला A रेडियस वाला, उसका चार्ज है Q1, तो K Q1 अपॉन A प्लस
KQ2 अपॉन B प्लस KQ3 अपॉन C। ओके, अब देखो Q1 Q2 Q3 क्या है, इनके चार्जेस। तो चार्जेस कैसे निकालें, चार्जेस कैसे निकालेंगे, चार्जेस निकालेंगे हम डेंसिटी इंटू एरिया करके। तो देखो यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा, इस तरफ लिख रहा हूं, और ये डायग्राम अब मुझे जरूरत नहीं है इसकी, फालतू में हम नहीं रखेंगे इसको। तो देखो V इक्वल्स टू क्या आएगा, V इक्वल्स टू K अपॉन A इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर, ये तो आ गया V1 का वैल्यू, प्लस K अपॉन B और इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई B स्क्वायर, ये आ गया V2, और प्लस K अपॉन C सिग्मा इंटू 4 पाई C स्क्वायर, जो कैंसिल होता है उसे कट करेंगे, A से A, B से B, C से C कट गया, और V आ गया तुम्हारे पास क्या, K सिग्मा 4 पाई इंटू A प्लस B प्लस C। इसे मैं मार्क कर लेता हूं इक्वेशन 1। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब अपन क्या करेंगे इसमें कि हमें देखो कैपिटल Q के फॉर्म में लाना है। तो देखिए यहां पर क्या लिख सकता हूं कि जो टोटल चार्ज है ना Q1 Q2 और Q3 का सम, वो किसके बराबर है, कैपिटल Q के बराबर है। तो Q1 की जगह क्या लिखूंगा, 4 पाई A स्क्वायर इंटू सिग्मा, प्लस Q2 की जगह 4 पाई B स्क्वायर इंटू सिग्मा, प्लस Q3 की जगह 4 पाई C स्क्वायर इंटू सिग्मा इक्वल्स टू Q। तो 4 पाई सिग्मा का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारे पास, देखो 4 पाई सिग्मा कॉमन, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल Q। यहां से हमें मिल जाएगा, यहां पर 4 पाई सिग्मा का वैल्यू मिल जाएगा अपने को, तो वो हम यहां पर इक्वेशन 1 में प्लेस कर देंगे। तो देखो उससे पहले तो V यहां पर क्या आया, 4 पाई सिग्मा, देखिए 4 पाई सिग्मा इक्वल्स टू, ये आ गया कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और देखो ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, तो V आएगा तुम्हारे पास, देखो क्या मिलेगा, A प्लस B प्लस C इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया, K और है मल्टीप्लाइड, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लो जी। ठीक है, तो बिल्कुल सही जगह पर हमने आंसर लिखा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो बहुत इजी है, जल्दी से एंड भी हो जाएगा, बहुत आसान भी है। A solid conducting sphere having a charge capital Q is surrounded by an uncharged conducting hollow spherical shell. Let the potential difference between the surface of the hollow shell be V, and if the shell is now given a charge -4Q, the new potential difference between the same two surfaces. Okay, बहुत इजी है ये तो। देखो तुम्हें यार ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, इजी जरूर है लेकिन कंसेप्ट पता है ना तभी इजी है, वरना तो नहीं है। तो देखो तुम हमेशा याद रखना कि जैसे ये इनर सेल है और इस पर चार्ज मान ले Q1 है, और ये आउटर सेल है, इस पर चार्ज है Q2। ओके, तो याद रखना हमेशा हमेशा यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस केवल केवल इनर सेल के चार्ज पर ही डिपेंड करता है, केवल Q2 से बिलोंग नहीं करता। आउटर सेल पर कितना भी चार्ज रखा जाए, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो केवल इनर सेल के चार्ज पर ही डिपेंड करता है। तो आउटर सेल को पहले Q चार्ज था, अब -4Q दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा ही नहीं, वो तो उतना ही बना रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस V ही बना रहेगा। बी ऑप्शन अभी भी करेक्ट है। देखिए ठीक है ना, इजी है, बहुत सिंपल है कि इनर सेल और आउटर सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस केवल इनर सेल के चार्ज पर डिपेंड करता है। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी आप भी कर सकते हो, एक करके देखना, नहीं पता हो या फिर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, मैं जरूर बता दूंगा, बच्चों वाली बात है ये तो। नेक्स्ट देखिएगा, देखो क्या गिवन है, बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है सर। फर्दर क्या है, आगे में बोल रहा है E इज इन न्यूटन पर कूलम, ओके।
द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए गिवन है 10 और बी गिवन है 10, ठीक है। इफ द पोटेंशियल एट x इक्वल्स टू 1 is v1 and x equals to -5 is v2, then find v1 minus v2। बहुत सिंपल है। v1 minus v2 इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो बस सिंपली अपने को क्या करना है, यहाँ पर अपने को बस ये नेगेटिव साइन में, तो यहाँ पर अपने को दो लिमिट्स के बीच अपने को इंटीग्रेट करना है। dr की जगह मैं लिखूंगा dx, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो x डायरेक्शन में है, e का फंक्शन x के फंक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, v1 माइनस v2 और माइनस अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं e का, जो कि है 20x और प्लस b का वैल्यू 10 है, 20x प्लस 10 इंटू dx। इंटीग्रेट करना है मेरे भाई इसको, तो देखिए क्या आएगा भाई और बहन, v1 माइनस v2, तो ये आ जाएगा माइनस और 20x स्क्वायर बाई 2 और प्लस 10x, ओके। और लिमिट्स कहां से कहां तक है, x इक्वल्स टू 1 2 -5, तो 1 2 -5 पुट करेंगे हम वैल्यूज, तो v1 माइनस v2 इक्वल्स टू माइनस, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ये 2 से ये कट गया, 10 ही आ गया, 10 तो बाहर ही निकाल लो पहले ही, तो यहां से 10 तो पहले ही बाहर निकाल लेता हूँ, तो इक्वल्स टू -10 ये बाहर आ गया, पहले अपर लिमिट रखेंगे -5 स्क्वायर और प्लस और -5, ओके सर। फिर क्या, फिर माइनस लोअर लिमिट प्लेस करेंगे, तो ये है 1 स्क्वायर और प्लस 1, ओके। तो देख 25 और 25 माइनस 5 20 और 20 माइनस 2 18, 18 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 180। तो v1 माइनस v2 आ गया माइनस v1 माइनस v2 आ गया माइनस 180 वोल्ट, 180 वोल्ट। तो देख लो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 180 वोल्ट, ओके। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपने को करना है, एक सेकंड लेकिन आप लोग होल्ड करिए, ठीक है। देखो मुझे चेक करना पड़ता है कहीं रिकॉर्डिंग में कोई एरर तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए मैंने एक बार चेक किया है। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। बोल रहा है कि ये डायग्राम है, अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, ओके। हमें एक सिस्टम गिवन है चार्जेस का, तो देख एक तो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, फिर ये कैपिटल क्यू चार्ज है, और इनके बीच यहाँ डिस्टेंस है स्मॉल डी और यहाँ डिस्टेंस है कैपिटल डी। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इनका एनर्जी क्या होगा, तो हमें इंटरेक्शन एनर्जी निकाल लेना है दो के बीच में। तो देखो यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालेंगे ना, तो पहले प्लस क्यू माइनस क्यू का एनर्जी, तो के क्यू इंटू क्यू यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, ओके। दूसरा देखो प्लस क्यू और कैपिटल क्यू के बीच का, तो के स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या होगा, देख ये मिड पॉइंट है, तो डी बाई टू इधर, डी बाई टू इधर, तो यहां पर आ जाएगा डी प्लस डी बाई टू, डी प्लस डी बाई टू, और फिर प्लस के और माइनस क्यू और कैपिटल क्यू के बीच का एनर्जी, तो माइनस क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय डी माइनस डी बाई टू। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर मिलेगा माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी, और यहां पर आएगा, अब देखो मैं इसको अलग से सॉल्व करने वाला हूं, अलग से इसको अलग रखेंगे, इधर मैं प्लस साइन लगा लेता हूं, प्लस, और देख के क्यू कैपिटल क्यू, और यहां पर आ जाएगा क्या, डी प्लस डी बाई टू, और माइनस के क्यू कैपिटल क्यू और डिवाइड बाय डी माइनस डी बाई टू। आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करना है, तो u इक्वल्स टू माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी प्लस के क्यू कैपिटल क्यू, और आप यदि एलसीएम लेते हैं तो ऊपर आएगा d माइनस डी बाई टू और माइनस डी और माइनस डी बाई टू और डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर बाय 4। क्लियर है। तो देख कैपिटल डी से कैपिटल डी कट जाएगा
और माइनस डी बाई टू, माइनस डी बाई टू, 2d/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, u इक्वल्स टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल डी, और माइनस के क्यू कैपिटल क्यू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए ये आ जाएगा, डी स्क्वायर नहीं है, डी ही है बेटा, सॉरी डी ही है यहाँ पर, तो के क्यू कैपिटल क्यू डी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर बाय 4। यहाँ पर कंडीशन गिवन है कैपिटल डी इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसे नेग्लेक्ट करते हैं तो फिर हमारे पास बस ये बचेगा, ये वाला आंसर आ गया, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो सी 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी और माइनस क्यू कैपिटल क्यू डी अपॉन 2d स्क्वायर। एक सेकेंड, अच्छा बेटा कुछ कैलकुलेशन ही मिस्टेक ही है, यदि आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो मुझे बता देना, कंसेप्ट मैंने आपको प्रॉपर्ली बता ही दिया है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, बस टाइम बचाने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस 3a, मतलब एक रिंग है जिसका रेडियस गिवन है, कितना है 3a, टोटल चार्ज q is placed in xy plane, ठीक है, centered at origin, a point charge q is moving towards the ring along z axis। मान लो कि ये z एक्सिस है, ओके, और ये xy प्लेन है, और यहाँ पर 4a डिस्टेंस पर कोई चार्ज प्लेस्ड है q, द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सच दैट इट क्रॉसेस द ओरिजिन, मतलब q यहाँ से इधर v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा गया, और ये बोल रहा है कि क्या मिनिमम डिस्टेंस होगी, क्या मिनिमम v होगा जिस पर ये इसको क्रॉस कर जाए, ठीक है। फिर से आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे, और एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 mv² इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो फाइनल यहाँ पर मान लो ये सेंटर है, मैं O लिख लेता हूं, इसको A, तो VO माइनस VA मुझे लिखना है। रिंग का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन 4πε0 अंडर रूट ऑफ रेडियस स्क्वायर r स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूज करके आपको इसे सॉल्व करना है, ये आपका एक प्रकार से होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना, नहीं बने तो आप लोग कमेंट में डाल सकते हो, मैं डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अभी क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है इसलिए मैं इसको रैप अप कर रहा हूं। 10th क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, इसको भी मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पर ही छोड़ रहा हूं, होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास बेनिफिशियल रही होगी, समझ में आई होगी, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इश्यू रहा बीच में, यहाँ पर ये स्क्रीन स्विच ऑफ भी हो गई थी, ओके। तो इस बार के लिए इतना ही रखेंगे आज के लिए, बाकी कल देखेंगे, ठीक, थैंक यू।